न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। कैसे हैं अहबाब, आपने मुज़ारे का सबक अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। नहीं किया तो सबसे पहले उसे याद कर लें। आगे वाले 2-3 सबक जो है ना वो उसी पे डिपेंड करते हैं। आपने मुज़ारे के अंदर पढ़ा था कि 5 सीगे मरफू होते हैं, 7 सीगों के आखिर में नूने 7 सीगों के आखिर में नूने इराबी होता है, ठीक है। 4 सीगों के आखिर में नूने इराबी मकसूर होता है और 3 के आखिर में नून जो होता है वो मफ्तू होता है। बहरहाल 7 सीगों के आखिर में नूने इराबी होता है। 5 और 7 कितने हो गए? 12। बाकी कितने बचे? 2। वो जमा मुन्नस गायब का और जमा मुन्नस हाजिर का, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आज जो हम सबक पढ़ने लगे हैं, पहले हमने ये कहा था कि लम दाखिल करके हम क्या करते हैं, फ़ेल मुज़ारे को माजी मनफ़ी के माना में करते हैं, उसे माजी मानवी भी कहते हैं। आज सवाल यह है कि फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन की तारीफ़ बयान कीजिए। फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन क्या होता है? तो अब वो कह रहे हैं इसका जवाब सफ़ा नंबर 60 पर मौजूद है, सबक नंबर 11। क्या है कि वो फ़ेल जो मुस्तकबिल में काम के ना होने पर ताकीज़ के साथ दलालत करे। पहले यह था कि माजी में, यानी मुज़ारे वाले अल्फाज से माजी का माना लेना, तो लम दाखिल किया। और वो फ़ेल जो मुस्तकबिल में काम के ना होने पर ताकीद के साथ दलालत करे, ठीक है। जैसे लन यफ़अला, हरगिज़ नहीं करेगा वो एक मर्द, हरगिज़ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं करेगा। तो लफ्ज़ लन दाखिल करने से क्या होता है, फ़ेल मुज़ारे पर जब लफ्ज़ लन दाखिल करते हैं, जैसे मुज़ारे मारूफ़ के शुरू में बनाने का तरीका क्या है, फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लफ्ज़ लन का इजाफ़ा करने से फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन मारूफ़ बन जाता है। मारूफ़ के शुरू में लफ्ज़ लन दाखिल करेंगे तो फ़ेल मुज़ारे से मतलब शुरू में अगर लफ्ज़ लन दाखिल करेंगे तो फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन मारूफ़ बन जाएगा। अगर मजहूल के शुरू में दाखिल करेंगे तो फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन मजहूल बन जाएगा। तो नोट में आगे ये बात लिखी हुई है। अच्छा, जिस तरह लम दाखिल होकर 2 तरह का अमल करता है, इस तरह लन दाखिल होकर भी 2 तरह का अमल करता है। एक तो मानवी अमल करता है। मानवी आप पहले समझ चुके हैं कि मानवी तौर पर क्या अमल करता है। आप सफ़ा नंबर 61 पे देख लीजिए। कहते हैं फ़ेल मुज़ारे को मनफी मुअक्कद कर देता है। फ़ेल मुज़ारे को मनफी मुअक्कद कर देता है और इसे मुस्तकबिल के साथ ख़ास कर देता है। लम दाखिल होकर माजी में ले जाता है। मुज़ारे के अंदर 2 मीनिंग होते हैं, 2 माना होते हैं। एक माना तो हाल का होता है, एक मुस्तकबिल का होता है। फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन जब हम बनाते हैं तो क्या करता है, एक तो मुस्तकबिल के साथ ख़ास कर देता है और दूसरा मनफी मुअक्कद कर देता है, यानी नफ़ी का माना भी पाया जाएगा और ताकीद के साथ पाया जाएगा। अब सवाल देखें आप, सवाल लिखा हुआ है कि फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन किस तरह बनाते हैं, ये आप सुन चुके होंगे और समझ भी आ गया होगा। लफ्ज़ लन फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर इसमें क्या लफ्ज़ी और मानवी अमल करता है। मानवी अमल तो आप जान चुके हैं ना। अच्छा, सवाल नंबर 4, बताएं नवासिब मुज़ारे कितने हैं। अच्छा, नवासिब मुज़ारे अगर आप ढूंढना चाहें तो बताएं कैसे ढूंढेंगे, ज़रा गौर कीजिए और सफ़ा नंबर 61 पे देखिए, उम्मीद आपको मिल जाएगा। तंबीह में लिखा हुआ है कि लन की तरह अन, कई और इज़न भी मुज़ारे पर दाखिल होकर इसे नस्ब देते हैं, इसलिए इन चारों को नवासिब मुज़ारे कहते हैं। जवाज़िम मुज़ारे 5 हैं, नवासिब मुज़ारे कितने हैं? 4 हैं। आप गौर करें लफ्ज़ी तौर पर क्या अमल करता है और आपने कितने मुज़ारे कितने सीगों में, कितनों सीगों का आखिर मरफू होता है? 5। आपको याद होगा 5। लम दाखिल होकर क्या करता है? जस्म दे देता है। लफ्ज़ लन दाखिल होकर क्या करता है? उसको फतह दे देता है, नस्ब दे देता है। लिखा हुआ है फ़ेल मुज़ारे के उन 5 सीगों को नस्ब देता है जिसके आखिर में ज़म्मा होता है, जैसे यफ़अलु से लन यफ़अला। अगर इन 5 सीगों के आखिर में हरफ़े इल्लत हो तो उसे गिराता नहीं है। जवाज़ में मुज़ारे गिरा देते हैं, ये गिराता नहीं है बल्कि उसके ऊपर नस्ब देता है। यरमी से लन यरमिया, यदउ से लन यदउवा। हाँ, अगर आखिर में हरफ़ इल्लत अलिफ हो, आखिर में हरफ़ इल्लत अलिफ हो तो इसका नस्ब लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं होता, जैसे यख्शा से लन यख्शा, यख्शा उसी तरह बरकरार रहेगा। और 7 सीगों के आखिर में होता है नून इराबी, ये भी हज़रत नून इराबी को गिरा देते हैं। लो जी, इतना सा सबक था।
आगे आप गर्दान याद करें लन यफ़अला। लेकिन जिस तरह मैंने मुज़ारे में आपको कहा था, इस तरह ही नफ़ी जहद बिलम में भी आपने करना है और नफ़ी ताकीद बिलन में भी करना है। ऐन कलमा पे तीनों इराब पढ़ने हैं, फिर आपको बाद में सरफ़ सगीर और सरफ़ कबीर याद करने में आसानी। लन यफ़अला, लन यफ़इला, लन यफ़उला, ये तीनों तरह से आपने याद कर लेनी और साथ में सीगे भी दोहराएं। लन यफ़अला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, लन यफ़अला सीगा तस्नीया मुज़क्कर गायब, लन यफ़अलू सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इस तरह का पूरे के पूरे सीगे दोहराएं। तो ये सबक था, सबक नंबर 11, बहुत इंटरेस्टिंग था। आगे वाले सबक इंशाअल्लाह जो बहुत आसान से आसान तर होते चले जाएंगे। गोया हम अभी कलिमात को बनाने का तरीका सीख रहे हैं, कलिमात बनते कैसे, ये तरीका हम सीख रहे हैं, थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास बने बनाए कलिमात आए।